हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हंस रूल के बारे में। अब हंस रूल जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के बारे में जानकारी देता है। हंस रूल क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक हमारा जो सबशेल होता है उसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं जब तक वो सारे ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते, मतलब जब तक हमारे सारे ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता है तब तक हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करते हैं। क्या ये बताता है, देखते हैं यहां से। It states that pairing of electron in p, d and f orbitals, हम यहाँ पर p, d, f के ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। It states that pairing of electron in p, d and f orbitals doesn't takes place until each orbital is singly occupied। क्या है इसका मतलब? जब भी हम पी, डी और एफ के सबशेल्स के ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर जब भी हम इनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करनी होती है जब तक इनके सारे के सारे ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते, या सारे के सारे ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाता है, तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे। क्लियर? अब आपका यहाँ क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पर पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स की क्यों बात हो रही है, एस ऑर्बिटल की क्यों बात नहीं हो रही है? देखो, एस ऑर्बिटल के बारे में बात करें तो उसके पास बस एस सबशेल की बात करें तो उसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है। अब एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो ये आ गया, अब दूसरा तो ऐसे ही आएगा, पेयरिंग तो हो ही जानी है, तो वहां पर तो पेयरिंग का कोई दिक्कत ही नहीं, वहां पर हंस रूल ज्यादा कुछ लगता नहीं। ठीक है, मेन यहाँ पर पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स की बात होती है। तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक हमारा क्या नहीं हो जाता, जब तक सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो मिल रहे हैं एक सबशेल के अंदर वो सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। सिंगली ऑक्यूपाइड का मतलब हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। ये तो इसका वैसे एक पॉइंट है, इसका दूसरा पॉइंट की बात करें वो मैं एग्जांपल में ही समझाऊंगा आपको। जैसे कि मैं यहां पर लेता हूं एग्जांपल कार्बन का। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया हमारा। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। क्लियर? अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो इसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, सिंपल। यहाँ पर तो कुछ लगना ही नहीं क्योंकि एक है। तो ए, जैसे कि एस की बात करें, एस सबशेल की, तो एक ही तो ऑर्बिटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन आया सिंगली ऑक्यूपाइड ऐसे ही हो गया, दूसरा ऑर्बिटल दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एस के अंदर कुछ ज्यादा सोचना नहीं। अब आते हैं पी के अंदर। अब ये हमारा पी का है। अब पी के अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं, मतलब टोटल आप 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, हर एक ऑर्बिटल के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भर सकते हैं। पर अभी मेरे पास पी के अंदर बस 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे लाया जा सकता है, तो सबसे पहले बात करें पी के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों ऑर्बिटल्स की बात करें तो तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है। तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम होगी। अब तीनों ऑर्बिटल्स की अगर एनर्जी सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन मैं कहीं पे भी ला सकता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो होती है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे करते हैं, बस यही है। अब बहु प्रिंसिपल के हिसाब से हमने यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले लोअर एनर्जी वाले में करते हैं, फिर हायर एनर्जी वाले में करते हैं, और जब एनर्जी इक्वल है तो सब में किसी में भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो इलेक्ट्रॉन आप यहां डाल सकते हो, पहला अपनी मर्जी से पहला इलेक्ट्रॉन यहां डाल सकते हो आप, ठीक है। पर नॉर्मली हम पहला इलेक्ट्रॉन यहां डालते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर बार यही डालना है, आप अपनी मर्जी से पहला इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी डाल सकते हो, क्योंकि तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है, कहीं भी डाल सकते हो। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन था, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने यहां डाला, ठीक है। अब आप कहोगे कि दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो आ सकता था कि पहला इलेक्ट्रॉन डाला और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल दिया। क्लियर? पहला इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन भर गए,
पी के अंदर 2 ही तो इलेक्ट्रॉन डालने थे, ऐसे डालो या ऐसे डालो, एक ही तो बात है। नहीं, एक बात नहीं है। हंस रूल क्या बता रहा है हमें? हंस रूल ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करनी है। कब तक नहीं करनी है? जब तक हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। अब यहां पर हमने इस केस में देखो, पहले इस केस में ही देख लो। पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन भरा एक ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, फिर हमने वहीं पे दूसरा एक इलेक्ट्रॉन डाल के पेयरिंग करा दी। पर हंस रूल तो ये कहता है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक सब में एक एक ना आ जाए। तो ऐसे करना है, पहले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डाला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाला, फिर तीसरा अगर आएगा तो इसमें डालेगा। तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करनी जब तक कितने, जब तक हमारे सारे ऑर्बिटल्स क्या ना हो जाए, सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। मतलब ये जो है वो गलत किया है, क्योंकि इसमें हमने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग सिंगली ऑक्यूपाइड होने से पहले ही कर दी। क्या इसमें सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए थे क्या? क्या इस केस में सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए हैं क्या? ये ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड है, ये है क्या? नहीं हुए थे, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग उससे पहले नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये बात सही है और ये गलत है हंस रूल के हिसाब से। अब यहां पर एक और बात समझो। दूसरी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है आइडेंटिकल स्पिन। अब ये आइडेंटिकल स्पिन का मतलब क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन की 2 तरीके की स्पिन होती है। एक है हमारी ये वाली स्पिन अपवर्ड दिखा रखी है, एक हम ऐसे तरीके की स्पिन दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन की, और एक ऐसे तरीके की स्पिन होती है। तो हमारी 2 स्पिन होती हैं, क्लियर? ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड स्पिन हमने दिखा रखी है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हमारी होती है। अब यहां पर बात करें तो आपकी मर्जी है कि आप पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी रखना चाहते हो, वो सारी आपकी मर्जी है। पर जिस तरीके की स्पिन आपकी पहले इलेक्ट्रॉन की होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी सेम वही रखनी है, आइडेंटिकल होनी चाहिए। कैसी स्पिन होनी चाहिए? आइडेंटिकल स्पिन होनी चाहिए। क्लियर है? मैंने यहां पर पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे रखी थी? ऐसे रखी थी, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन सेम वैसी ही रखी है। जैसे कि आपकी मर्जी है, पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे रख दो, ये आपकी मर्जी है, कर सकते हो। पर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो डालोगे उसकी स्पिन भी ऐसे ही होगी। ऐसा नहीं है उसकी स्पिन ऐसे कर दी कि पहला इलेक्ट्रॉन तो मैंने डाल दिया ऐसे, और जो मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन था उसकी स्पिन उल्टी कर दी। समझ रहे हो? पहला इलेक्ट्रॉन तो डाल दिया ऐसे और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन कर दी उल्टी। तो ये दोनों जो है वो है हंस रूल के हिसाब से गलत, और ये है हंस रूल के हिसाब से सही। मतलब हंस रूल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन जो भी ला रहे हो उसकी जो स्पिन रख रहे हो, दूसरे इलेक्ट्रॉन जितने भी आएंगे उसके बाद उनकी स्पिन उसके जैसे होनी चाहिए, जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। ऐसा नहीं बोल रहे हो कि सिंगली ऑक्यूपाइड होने के बाद भी, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर P4 कॉन्फ़िगरेशन अगर ले रहा हूं, ठीक है, P4 कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूं, तो मेरे 3 ऑर्बिटल हो गए। पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, मेरी मर्जी से मैंने ये स्पिन रख दी। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी स्पिन से लेके आना है और तीसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी स्पिन से लेके आना है। टोटल पी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मैं अभी डाल रहा हूं। तो तब तक पेयरिंग नहीं करनी है जब तक हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। अब हमारा हर एक ऑर्बिटल देखो सिंगली ऑक्यूपाइड हो चुका है, हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी पेयरिंग करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि अब ऑप्शन ही नहीं बचा और एक ऑर्बिटल है ही नहीं। अब हम क्या कर लेंगे, जब हमारे सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तो पेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो जब हम पेयरिंग करेंगे तो उसके बाद हमें स्पिन चेंज करनी है। मतलब जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड हो रहे हैं तब तक आपने जो पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाली है, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन भी वैसे ही रहेगी। फिर उसके बाद आप ऐसे डालना, पेयरिंग करना शुरू कर रहे हो तो स्पिन को करना है चेंज। पहले वाली स्पिन ऐसी थी तो आगे वाले पेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसकी स्पिन चेंज करनी है, जैसे भी हो। या आप ऐसे कर सकते हो, अगर पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे रखी है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसी होगी, तीसरे की स्पिन ऐसी होगी, और चौथा इलेक्ट्रॉन जब पेयरिंग में आएगा तो उसकी स्पिन ऐसी हो जाएगी। मतलब ये बताया जा रहा है जब तक आप सिंगली ऑक्यूपाई कर रहे हो हर एक ऑर्बिटल्स को, हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो पहला जो इलेक्ट्रॉन आपने डाला उसकी जो स्पिन है वही डिसाइड करती है बाकी के इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को। उसके ही हिसाब से सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो होगी वो क्या रखनी है? सेम रखनी है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? तो हंस रूल के हिसाब से ये भी सही बात होगी और ये भी सही बात होगी। क्लियर? तो ये होगी हमारी दूसरी पॉइंट, आइडेंटिकल स्पिन वाला पॉइंट भी यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मन में एक क्वेश्चन होगा
कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगली ऑक्यूपाई क्यों करवा रहे हैं, डायरेक्ट उसे पेयर कर दो। रीजन इसका होगा कोई ना कोई। तो यहां पर सुनो, अब हमारा ऑर्बिटल्स जब पेयरिंग कर रहे हैं तो एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जा रहे होंगे। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं। अब दोनों नेगेटिवली चार्ज है तो दोनों के बीच में कोई रिपल्शन लग रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इसी वजह से नहीं हो रही है क्योंकि ये रिपल्शन को क्या करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। क्योंकि रिपल्शन जो है इन्हें चाहिए नहीं, इन्हें तो रिपल्शन चाहिए नहीं। अब ये रिपल्शन से बचने के लिए क्या करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, और अगर p3 कॉन्फ़िगरेशन आती है हमारी, p3 मतलब p के अंदर किसी में 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा कुछ ऐसा केस बनेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीनों हो गए हमारे सिंगली ऑक्यूपाइड। अब तीनों सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए, मतलब इस टाइम पे इसने अपने रिपल्शन को अवॉइड कर लिया, जितना कर सकता था मैक्सिमम इसने अपने रिपल्शन अवॉइड कर लिया है। पर जैसे ही p4 को देखो, इस केस में भी ये रिपल्शन अवॉइड कर रहा है। अगर ये ऐसा होता तो इनके बीच में रिपल्शन हो जाता बहुत तगड़ा, पर हंस रूल के हिसाब से ये गलत था। ठीक है, क्योंकि इसमें रिपल्शन भी ज्यादा है। पर फिर p3 कॉन्फ़िगरेशन में देखो, तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, फिर p4 कॉन्फ़िगरेशन पे इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब यहाँ पर इसे पेयरिंग करनी ही पड़ेगी। पहला इलेक्ट्रॉन डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, तीनों में एक एक डाल रही है। अब उसके बाद ये अब और रिपल्शन को अवॉइड नहीं कर सकता, मतलब जितना रिपल्शन को अवॉइड कर पा रहा था वो कर लेता है। तब कब तक करा, जब तक सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तब तक इसने सारे रिपल्शन अवॉइड किया। फिर उसके बाद इसे पेयरिंग करवानी ही पड़ती है, तो फिर उसके बाद पेयरिंग होना शुरू होती है। मतलब जब तक रिपल्शन को अवॉइड कर सकता है तब तक करता है, और कब तक कर सकता है, जब तक सारी ऑर्बिटल्स क्या नहीं हो जाती, सिंगली ऑक्यूपाइड। उसके बाद तो पेयरिंग करवानी ही पड़ेगी। तो देख लो, ये भी रीजन, ये जो रीजन मैं दे रहा हूँ ये इसका ही है। समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तुरंत क्यों नहीं हो जा रही है, ये तभी क्यों हो रही है जब सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो रहे हैं। इसी वजह से नहीं हो रही है क्योंकि ये क्या करते हैं, रिपल्शन को अवॉइड करना चाहते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात समझ में आई। अब यहां पर अगर आपकी p5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो कैसे बनाओगे, p5 कॉन्फ़िगरेशन में भी सेम बात ऐसी लगानी है। पहले एक एक एक, तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिए। फिर उसके बाद चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन, ऐसे करना पड़ेगा। जब तीनों के अंदर एक एक आ जाएंगे फिर पेयरिंग करना शुरू कर दो। पेयरिंग कर दोगे, ये हमारी ऐसी बन जाएगी। अब यहाँ पर मेन दो बात आपको यहाँ पर याद रखनी है जो अभी हमने पढ़ी। पहली बात कि तब तक पेयरिंग नहीं करनी है जब तक हमारे सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। दूसरी बात, स्पिन क्या रहनी चाहिए, आइडेंटिकल। और स्पिन आइडेंटिकल कब तक रहनी चाहिए, जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड आप इलेक्ट्रॉन्स को कर रहे हो। मतलब यही p5 कॉन्फ़िगरेशन में एक बार समझा देता हूं कि पहला इलेक्ट्रॉन आप अपनी मर्जी से कोई सी भी स्पिन में लेके आए हो, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप लेके आ रहे हो तो उसी स्पिन में लेके आओगे, फिर तीसरा भी उसी स्पिन में लेके आओगे। कब तक, जब तक सारे ऑर्बिटल्स हमारे सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते। फिर जब सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तो पेयरिंग करना शुरू करेंगे, और जब पेयरिंग करना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होगी चेंज, ऐसे और ऐसे, पांचवा ऐसे। मतलब ये दोनों ही सही है। ऐसा नहीं कोई बोलेगा कि ये सही है और ये गलत है, ये दोनों ही सही है। समझ में आया क्या। अब ये p के अंदर ऐसी करनी है। अगर यहीं पे आप d ऑर्बिटल के अंदर बात करो तो डी सबशेल के अंदर बात करो तो डी सबशेल के अंदर आपके कितने आ जाते हैं, 1 2 3, ये हो गए 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो डी के अंदर टोटल आप 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। अब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कब तक नहीं होगी, जब तक इसके पांचों ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए तब तक इसकी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करोगे। यही अगर एफ सबशेल की बात करूं तो एफ सबशेल के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है उसके अंदर कितने सबशेल, कितने हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स इसके अंदर होते हैं। मतलब इस f ऑर्बिटल के अंदर पेयरिंग कब तक नहीं करनी है, जब तक नहीं करनी है जब तक इसके 7 के 7 ऑर्बिटल्स क्या नहीं हो जाए, हाफ फिल्ड ना हो जाए। मतलब सबके सब सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते जब तक आपको पेयरिंग इसमें नहीं करवानी है, ऐसी डी में ऐसी पी में। तो समझ में आया हंस रूल। हंस रूल यही था, इसमें 2 पॉइंट्स थे। बाकी मैंने आपको ये बताया कि ये क्यों ऐसा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब तक सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो रहे तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, अपने रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। समझ में आया क्या। इसके साथ हमारा हंस रूल हो जाता है खत्म।
अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।